नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राहुल लोढ़ा है। मैं एक सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ फेलिक्स हॉस्पिटल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एंजियोप्लास्टी के बारे में। हम सब लोग हैं जो हम हार्ट की बीमारी से डरते हैं, वो बेसिकली हार्ट की आर्टरीज की बीमारी होती है। इसको हम हमारी भाषा में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहा जाता है। इसको ठीक करने की प्रक्रिया को हम एंजियोग्राफी कहते हैं, जिसमें हम नसों को जांच करते हैं डाई डाल के आर्टरीज के अंदर। अगर इस प्रोसीजर के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं उसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगर हम ये एंजियोप्लास्टी प्लान करके करते हैं विदाउट एनी इमरजेंसी तो उसको प्लान्ड एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। अगर यही एंजियोप्लास्टी हमें हार्ट अटैक के लिए की जाती है तो उसको हम इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो हार्ट की दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं एंजाइना, जिसमें पेशेंट को छाती में भारीपन होता है और वो अस्पताल आता है। एंजियोप्लास्टी होती है उसको इमरजेंसी प्लान्ड एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। और जो पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आता है उसको हम इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। हम इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट बने हैं तो हमारा मेन एम होता है कि अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो विदिन 30 मिनट्स के अंदर हॉस्पिटल आने के बाद पेशेंट जो है हमारे टेबल पे होना चाहिए। अगर हम विदिन 1 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं तो हम पेशेंट को ना केवल उसकी ज़िंदगी बढ़ाते हैं, हम उसकी जो हार्ट की मांसपेशियों को जो डैमेज हो रहा था, जो उसकी मांसपेशियाँ मार रही थी, जिसके बाद उसका पंपिंग फंक्शन कम होती है, जिसे हम इंजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, उसको भी कम होने से बचा सकते हैं और पेशेंट को एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं जैसी वो पहले जी रहा था हार्ट अटैक होने से पहले। क्योंकि ये हार्ट अटैक सडन होता है, इसका कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी हो सकता है। जनरली जो हार्ट अटैक ये देखे गए हैं कि वो सुबह के समय ज़्यादा होते हैं। 12 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक पाए जाते हैं, क्योंकि इस समय हमारा सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। तो इस समय चाहे पेशेंट को कोई भी समय हो, पेशेंट को अगर छाती में भारीपन हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, उसको घर पे वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सुबह जाके दिखाएंगे, या उसको गैस लग रही है तो अगर वो अस्पताल आ जाता है सही समय पे, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, तो पेशेंट को बहुत फ़ायदा होगा। और जिस हॉस्पिटल में, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल में 24/7 प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा, इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल है, तो उस अस्पताल में आप जाएंगे तो आपकी एंजियोप्लास्टी रात को भी हो सकती है। बस बशर्ते आपको हार्ट अटैक है तो डॉक्टर आएगा, आपकी ईसीजी में चेंजेस देखते हुए आपको तुरंत एंजियोप्लास्टी करने की सलाह देगा। इसमें हम एक एंजियोप्लास्टी करने की प्रक्रिया में हम पहले एक कैथेटर के माध्यम से हम हार्ट की तरफ जाते हैं, हार्ट की नाड़ियों को डाई डाल के देखते हैं। उसके बाद हम एक तार डालते हैं, जो तार उस ब्लॉकेज के आर पार चली जाती है। इस तार के माध्यम से हम पहले एक बलून लेके जाते हैं, उस बलून को फुला के उस रुकावट को खोल देते हैं, जिसे हम बलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और उसके बाद अगर हमें लगता है कि ब्लॉकेज दोबारा आ सकती है तो हम एक स्टेंट भी इस तार के ऊपर ले जाके वहाँ पे जाके इम्प्लांट कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगर यही एंजियोप्लास्टी हम प्लान करके करते हैं, स्पेशली उन केसेस में जब पेशेंट को चलने फिरने में भारीपन हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, तो हम इस एंजियोप्लास्टी को प्लान्ड एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जनरली जो एंजियोप्लास्टी की जाती है आज की तारीख में, वो जनरली 2 या 3 स्टेंट के लिए ही की जाती है। अगर बहुत ज़्यादा स्टेंट लग रहे हैं तो डॉक्टर जो है हो सकता है आपको बाईपास की भी सलाह दे सकता है, अगर एंजियोप्लास्टी ज़्यादा स्टेंट लगने की कोशिश, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेंट उतना ज़्यादा रिस्क रहता है रीस्टेनोसिस का। एंजियोप्लास्टी करने के बाद आज की तारीख इंडिया में एंजियोप्लास्टी जो है अराउंड मेरे ख्याल से 30 लाख एंजियोप्लास्टीज होती हैं हर साल, और इंडिया का जो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में हाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, 3 से 4%, क्योंकि उस समय पेशेंट को हार्ट अटैक आ रखा है तो हार्ट अटैक से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। पर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी को छोड़ते हुए जो प्लान्ड एंजियोप्लास्टी में रिस्क 1 से 2% है, जो बहुत ही मामूली है, बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हमारे जो सर्जन्स हैं, हमारे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो चुकी है कि अब हम बहुत ही सेफली, स्मूथली, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, लेट ऑनसेट कॉम्प्लिकेशन के साथ एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।